थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। कैनवा मास्टरी कोर्स के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्टैकिंग एलिमेंट्स के बारे में। इट मीन्स जब भी आप कहीं भी डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो जो भी डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर या नीचे, या दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ कि डिज़ाइन में आपके जो भी प्रोजेक्ट है, जैसे ये एक मेरे पास पेज है तो यहाँ पर 3 मैंने सर्कल्स विद एजेस लिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है रेड, सेकंड है ग्रीन और थर्ड है ब्लू। तो ये जो कलर्स हैं, तीनों सर्कल्स हैं, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो रेड वाला जो है वो आपको पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला जो है वो पूरा नहीं, लेट्स से कि 75% दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट रेड वाले के पीछे है, यानी रेड वाले के पीछे छुपा हुआ है थोड़ा सा पार्ट ग्रीन वाले सर्कल का। और सेम ब्लू वाले के साथ है, ब्लू वाले का थोड़ा पार्ट ग्रीन वाले के पीछे छुपा हुआ है। यानी ये है होने को तो पूरे सर्कल है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से लेके आऊँ तो आप देखेंगे तो ये पूरा एक शेप है, बट क्योंकि मैं यहाँ पर स्टैकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने इनको इस तरह से प्लेस किया है कि ये एक दूसरे के पीछे या फिर आगे हैं। और स्टैकिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप मल्टीपल एलिमेंट्स को देखेंगे तो कई बार आपको ये नीड फील होगी कि आपको ये एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के पीछे हाइड करना है, या उसके पीछे ले जाना है, या उसके आगे लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोलते हैं स्टैकिंग एलिमेंट्स या स्टैकिंग ऑफ एलिमेंट्स। उसी चीज़ को सीखने वाले हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं और कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज आगे जाके आने वाली वीडियोस में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं, बट एक दूसरे के ऊपर हैं। सबसे ऊपर है रेड, फिर उसके बाद है ग्रीन, और उसके सबसे लास्ट में है ब्लू, यानी ब्लू सबसे पीछे है, सबसे पीछे है, और सबसे आगे है जो है वो है रेड वाला सर्कल। अब लेकिन ये आगे पीछे गए कैसे, या मैंने इसको कैसे आगे पीछे इस तरह से सेट किया कि रेड सबसे आगे रहे, ग्रीन उसके पीछे और ब्लू उसके पीछे रहे। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी एलिमेंट को फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इसको आप कैनवा में बोलेंगे फॉरवर्ड यानी आगे लाना, यानी ऊपर लाना, और बैकवर्ड मतलब पीछे ले जाना किसी एलिमेंट के। तो अगर ये रेड वाला सर्कल मुझे पीछे ले जाना है ग्रीन वाले के, तो मुझे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आएगा सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब एक स्टेप पीछे, यानी किसी एक एलिमेंट के पीछे। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है सेंड बैक, सेंड टू बैक, यानी बिल्कुल एक्सट्रीम पीछे, सबके सब जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके इस डिज़ाइन में उन सबसे पीछे आप इसको भेज सकते हैं। तो एक स्टेप पीछे भेजने के लिए आपको क्लिक करना है सेंड बैकवर्ड। क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखना, पहले अभी जो रेड वाला है वो ग्रीन के ऊपर है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ग्रीन हमें पूरा नहीं दिख रहा, पर रेड जो सर्कल है वो पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको मैं सेंड बैकवर्ड कर दूंगा तो अब ध्यान से देखो, अब जो रेड है वो पूरा नहीं दिख रहा है, जबकि ग्रीन जो है वो पूरा दिख रहा है, क्योंकि जो रेड वाला है वो कहाँ चला गया है, ग्रीन के पीछे चला गया, यानी बैकवर्ड चला गया, एक स्टेप पीछे चला गया। तो अब इस वजह से हमें ग्रीन पूरा दिख रहा है, लेकिन अभी भी जो ब्लू है वो पूरा नहीं दिख रहा है, और सेम विद रेड, क्योंकि ये दोनों किसके पीछे हैं, अब ग्रीन वाले के पीछे हैं। लेट्स से कि मुझे ग्रीन वाले को पीछे भेजना है, रेड और ब्लू के पीछे भेजना है, तो मैं ग्रीन वाले को सेलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा। एक बार अगर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये अगेन रेड वाले के पीछे चला गया, लेकिन अभी भी किससे आगे है, ब्लू वाले से। एक और बार सेंड बैकवर्ड, तो अब देखो अब ये बिल्कुल पीछे चला गया, बिल्कुल पीछे चला गया, यानी रेड भी पूरा दिख रहा है, ब्लू वाला सर्कल भी पूरा दिख रहा है, लेकिन अब जो ग्रीन वाला है वो मुझे बहुत थोड़ा सा ही दिख रहा है, क्योंकि वो दोनों के पीछे हाइड हो गया। अगर अगेन अब मुझे अगर लेट्स सपोज वापस ब्लू वाले को पीछे ले जाना है तो सेंड बैकवर्ड, ये सेम वही शेप आ गई। ठीक है, अगर मैं दोबारा आप क्लिक करूंगा तो सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक नहीं कर सकता, बिकॉज ये अभी सबसे पीछे है, इससे पीछे नहीं जा सकता, कोई और एलिमेंट नहीं है, इससे पीछे नहीं जा सकता। और वैसे ही अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे नहीं ला सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे आगे है लाइन में, यह सबसे फ्रंट में है, पूरा दिख रहा है। लेकिन हाँ, ग्रीन वाले पर राइट क्लिक करूंगा तो मैं इसको एक स्टेप पीछे भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि अभी इसके पीछे एक और एलिमेंट है, या बिल्कुल लास्ट में ले जा सकता हूँ, या एक स्टेप आगे भी ला सकता हूँ, बिकॉज इसके आगे ऊपर रेड कलर का सर्कल है, या बिल्कुल आगे ला सकता हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे आगे आ जाए। तो ये स्टैकिंग ऑफ एलिमेंट जो है वो इस तरह से काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शेप्स में काम करे, ये हर चीज़ में करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, अब ये टेक्स्ट अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करूँ और इस रेड सर्कल के पास लेके आऊँ तो देखते हैं ये इसके ऊपर आता है सर्कल के या पीछे चला जाता है।
इसको मैंने शिफ्ट किया तो यहाँ पर देखोगे कि ये शेप के ऊपर आ रहा है, ये रेड सर्कल के ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर मुझे इसको रेड सर्कल के पीछे भेजना है तो राइट क्लिक किया, सेंड बैकवर्ड। तो जितना एरिया, अगर आप देखोगे जितना एरिया सर्कल के पीछे है अब वो मुझे दिख नहीं रहा, और जितना लेफ्ट और राइट में सिर्फ उतना ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उतना पार्ट, ये पूरा, वैसे तो ये पूरी लाइन जो है वो सर्कल के पीछे चली गई है, तो जितनी सर्कल की विड्थ है उतना वो उसको एलिमेंट को यानी टेक्स्ट को हाइड कर रहा है। अगर वापस लेना चाहूँ तो ब्रिंग फॉरवर्ड, ये वापस आ गया। तो ये अब इससे आगे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सबसे आगे, तो राइट में क्लिक करूँगा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि शेप टेक्स्ट के साथ भी हो सकता है, इवन और किसी एलिमेंट के साथ भी हो सकता है। लेट्स से फोटोज़, कोई ग्राफिक ले लेते हैं, ये ग्राफिक ले लेते हैं और एक दो फोटो ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। लेट्स से ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं। ठीक है, फ़ोटो को थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। तो आप देखोगे कि जो भी नया एलिमेंट आप डालोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट पुराने वाले के ऊपर आएगा। पहले मैंने ग्राफिक ऐड किया और उसके बाद इमेज ऐड की, तो इमेज जो है वो ग्राफिक के ऊपर है, क्योंकि इमेज जो है वो ग्राफिक को हाइड कर रही है। अब यहाँ पे भी अगर इस पर राइट क्लिक करूँगा तो सेंड बैकवर्ड, यानी ये देखो इसका हाथ दिखने लग गया। अब इसका यूज़ कहाँ है? यूज़ आपको डिज़ाइनिंग में, जब आप कोई डिज़ाइन ऐसा बना रहे हैं जहाँ पे आपको बैकग्राउंड में तो इमेज दिखानी है लेकिन उसके ऊपर कुछ और दिखाना है, तब आपको ये इमेज जो है वो बैकग्राउंड में रखनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके ऊपर ही सारे एलिमेंट रखने पड़ेंगे। तो लेट्स से इसी के अंदर इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको यहाँ रख लेते हैं और मुझे इस तरह से दिखाना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब इमेज बैकग्राउंड में हो और उसके आगे क्या हो, ग्राफिक। लेकिन अगर मैंने ग्राफिक को पीछे भेज दिया तो वो छुप जाएगा। तो ये स्टैकिंग जो है वो ज़रूरी है, आगे पीछे या फॉरवर्ड बैकवर्ड ले जाना एलिमेंट्स को काफ़ी ज़रूरी है, और ये हमारे बहुत काम आने वाला है आने वाली वीडियोज़ में। इसका एक डेमो देख लेते हैं। कोई एक टेम्पलेट सर्च करने का ट्राई करते हैं जिसके अंदर ऐसा हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा। तो एक नया पेज ऐड करते हैं और यहाँ से इस डिज़ाइन को ले लेते हैं। अब यहाँ पे कौन सा बैकवर्ड है कौन सा फ्रंट है, ध्यान से देखना। ये जो इमेज है, ये जो ग्राफिक है, ये इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के आगे है। अगर ध्यान से देखोगे ये जो लाइंस बनी हुई है, बॉक्सेस बने हुए हैं, इसके आगे है। क्यों? क्योंकि मुझे ये जो पूरी शेप है वो पूरी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इस पर राइट क्लिक करूँ और सेंड बैकवर्ड करूँ तो देखो अब ये इस बॉक्स के, इस वाइट कलर के बॉक्स के पीछे चली गई, जबकि जब ये आगे थी, अगर मैं कंट्रोल Z करूँगा तो ये जब आगे थी तब अच्छी लग रही थी। तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर इसको ऐसा कुछ बनाना है तो ये यहीं अच्छा लगेगा, फॉरवर्ड में अच्छा लगेगा, और ये जो है बॉक्स वाइट कलर का, ये बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये टेप कलर का, टेप टाइप का जो ग्राफिक है ये आगे है, इसको मैं राइट क्लिक करूँ, बैकवर्ड, अब अच्छा नहीं लग रहा, अब अच्छा नहीं लग रहा। तो यानी वो उसके आगे ही अच्छा लग रहा था। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये स्टैकिंग ऑफ एलिमेंट्स की वजह से पॉसिबल है। सेम विद दिस, ये बॉक्स क्या है, आगे, इसको पीछे भेज सकता हूँ लेकिन ये भी अच्छा नहीं लगेगा। कंट्रोल Z करते हैं, वापस आगे आ जाएगा। तो ये स्टैकिंग ऑफ एलिमेंट ऑलमोस्ट आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन आप बनाएंगे तो वो सिर्फ एक एलिमेंट नहीं होगा, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, और एलिमेंट्स की जो पोजीशनिंग है बैकवर्ड, फॉरवर्ड या पीछे आगे आपको करनी पड़ेगी। और ये जो राइट क्लिक करके आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखेंगे। अगर आप राइट क्लिक नहीं करते, फॉर एग्जांपल इसको मुझे बैकवर्ड ले जाना है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट साइड टॉप में पोजीशन दिखा, और यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस यहाँ पर है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। लेकिन इसमें ब्रिंग टू या सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू बैक या ब्रिंग फॉरवर्ड ऐसा डायरेक्टली नहीं है, एक एक स्टेप आपको करना पड़ेगा। जबकि राइट क्लिक में ये देखिए, ये वाले एक्सट्रीम बैक में बिल्कुल पीछे या बिल्कुल फ्रंट में, अगर इसको करूँगा तो क्या होगा, बिल्कुल पीछे चला गया, इससे पीछे नहीं जा सकता। ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे आगे आ गया, इससे आगे नहीं आ सकता। तो इस तरह से आप स्टैकिंग ऑफ एलिमेंट्स जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।